हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके चाहे हेड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया हो। आज मेरा क्लास नंबर सेकेंड है। तो गाइस, कल हम यहाँ तक क्लास क्वेश्चन नंबर 11 तक इसको कर लिए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करूँगा ना, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगा मैं। और उसके बाद हम लोग कि करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो देखिए कहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा था कि एक मशीन को 20% लाभ पर 48 रुपये में बेचा जाता है। क्या एक मशीन को 20% लाभ पर 48 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें 45 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो गाइस क्या कर रहा है कि एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 48 रुपये में बेचा जाता है। तो 48 रुपया ठीक है, 4800 में बेचा जाता है। तो मैं आप लोग बता दूं कि क्या ये एसपी है तो बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर 120 का मान दिया है, ठीक है। आपको कहा कि यदि 45 रुपये में बेचा गया, ये सीपी का मान दिया था तो हम इंटू सीपी लिख के कर देते। बट ये क्या है कि पूछा कि 45 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है। तो हमें क्या निकालना है कि 100 में प्लस यक्स प्लस क्या है कि या तो लाभ होगा या तो माइनस होगा। अब बराबर कितना होगा, 4500 हो जाएगा, ठीक है गाइज, 4500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 पंच 40, 4 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। तो कैसे कितना हो जाएगा, 100 प्लस यक्स बराबर 112.5। तो कितना हो जाएगा गाइज, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो -100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 12.5। तो हमारा 12.5 कितना प्लस में था तो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि लाभ, ठीक है, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12.5। तो 12.10 हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर देखिए अगर ये 100 से ज़्यादा आया है तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे आएगा, मान 85 आया होता तो 15% का हमको क्या होता, लॉस होता, ठीक है। 85 आया होता, बट हमें 100 से प्लस आया ना, तो क्या है, हमें इसका लाभ है, ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग को एक ट्रिक बता दें कि सीधा इस तरह निकाल दें तब ये मान आ जाएगा, ठीक है। बट हमें इस तरह निकालते समय इसे हमें पूरे थ्योरी तरह हर चीज़ याद रहता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस क्या कर रहा है, हमारा कर रहा है कि एक क्विंटल एक क्विंटल 15% के लाभ पर 1196 रुपये में बेचा जाता है। 15% लाभ पे 1196 में बेचा जाता है। तो 1196 बेचा जाए तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि 1196 में ना, तो 1196 का मान कितना दिया, 15% लाभ पर 115 का मान दिया है, ठीक है ना। अब गुणते 100 प्लस यक्स, या तो प्लस है या तो माइनस है, ठीक है ना। अब बराबर कितना में कितना 884 में क्या बेचा जाना चाहिए। तो वास्तविक लाभ क्या होगा। तो देखिए गाइस, इसको हम जब काटेंगे ना तो ये हमारा किससे कटेगा, 23 से कटेगा। 23 5 115 और 23 से इसको काटेंगे, 23 5 115, 23 दूना की 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 52 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो 52 जब इसको 52 से इसको काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना 17 5 85। तो 100 प्लस यक्स बराबर 17 5 85 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 85 माइनस 100। तो कितना आएगा, यक्स बराबर कितना आएगा, -15। तो -15 का मतलब क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। क्या हुआ गाइस, लॉस हुआ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -15 का लॉस हुआ, ठीक है। तो ऐसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस, इसको आप लोग कर लीजिएगा उसी तरह है, ठीक है ना। मैं आप लोग को बता दूंगा। कह रहा है एक मोबाइल को 33,117 रुपये में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या है। तो देखिए इतना पूछा, इतना में बेचा जाता है, इतना में बेचा गया तो वास्तविक लाभ और हानि क्या है, तो वही बस पूछा है। तो 155 का मान कितना दिया हमारा, 33,170। गुणते कितना हो जाएगा, 100 प्लस यक्स प्लस माइनस यक्स, और उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसको हमें सॉल्व करना है काट के, इसको करने से हमारा आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व की आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 सवाल, ठीक है। 14 सवाल हमारा क्या कर रहा है कि एक टी शर्ट
क्या है, एक टी शर्ट जो कि 720 रुपये में बेचकर, कितना में, 720 रुपये में एक टी शर्ट जो 750 रुपये में, गाइस सॉरी गाइस, 750 रुपये में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाती है। अगर वह मतलब कि 4% कम पर वो विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफा कितना होता। तो देखिएगा, जब 4% का मुनाफा कमा रही 25% का ना, तो इस थ्योरी में हम क्या निकालते हैं ना, हम पहले सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो देखिए कितना में बेच रही है, 700 750 रुपये में बेच रही है, ठीक है। और इतना का मुनाफा कमा रही है 125। हमें सीपी का मान निकालना, तो गुणते 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 चौको 20, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पाँच 125, 5 से काटेंगे इसको, 15 पाँच 75 हो जाएगा, और 15 चौको 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो गाइस हमारा सीपी क्या आ जाएगा, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा है कि अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता है, विक्रय मूल्य मतलब कि जो यही है, जो हमारा 750 है ना, इसी को करा है कि 4% कम हो जाता है हमारा ना, तो 4% कम हो जाता है, तो 750 ये दिया है, उसके बाद मतलब 100 का मान दिया, 4% कम हो जाता है मतलब 94 का मान। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे इसको, 5 से कटाएंगे तो 15 पाँच 55, 2 वाला में 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 48, 15 आठे 200, 20, 15 चौको 60, 60, 12, 72, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो 720 हो जाएगा, तो ये हमारा एस पी आ गया, ठीक है। अब जैसे सी पी आ गया, एस पी आ गया, तो कितना का अंतर, कितना का अंतर हमारा 120 का, किस पे, 600 पे, ठीक है। गुणते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे 2 वाला में 20%। तो गाइस हमारा आंसर कितना आएगा, 20% आएगा, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना, सीपी निकालना है, सीपी निकालना था, ठीक है। सीपी आ गया हमारा कितना, 6 आ गया। फिर इसी पे हमें क्या करना है, 4% का लॉस करना है, किस पे, एसपी पे, विक्रय मूल्य का है ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य पे 4% कम हो जाता है, तो मुनाफा परसेंटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक मैं नया मतलब मैं दूसरे तरीका से लगाया था, ठीक है। इस तरह भी हमारा आंसर आ गया था। देखिए इसमें ये दिया था ना कि जो, देखिए इस तरह यहाँ पे लगाते रुक जाइए, यहाँ पे देखिए जो 25% का वैल्यू दिया है ना, 25% का वैल्यू, तो 25% का 1/4 होता है ना, तो ये क्या होता है, हमारा सीपी होता है, और ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या है, 5 हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। तो हमारा ये इसी का मनवा दिया था कितना, 750, तो कितना गुना है, 150 गुना है। और इसको हम क्या कर देंगे, 150 गुना कर देंगे ना, 150 गुना कर देंगे, 15 चौको 60 आ जाएगा, कितना हमारा सीपी आ जाएगा, कितना, 6। अब इसको क्या करा है कि इसको 94 पे, उसी पे कम करके बेचा जाता है। तो 0 से काटेंगे, 15 पाँच 75, 5 5 15, 15 पाँच 75, 5 गुना के 10, इसको काटेंगे 48, तो इस तरह इसको भाग देंगे तो 720 आएगा। तो देखिए क्या, 600 की चीज़ 720 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने का हो रहा है, 120 पर, किस पे हो रहा है, 600 पर। और कितना हो जाएगा, 00, 2 0 0 6 के बाद 20%। तो इस तरह में हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, जो कि बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि बहुत शानदार, बहुत जानदार प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या करा है कि यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। क्या करा है, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या, लाभ 3 गुना हो जाता है ना। तो देखिए इसको लगाने का एक ट्रिक, इसको लगाने के देखिए, पहले हम मानते हैं सीपी, ठीक है। विक्रय मूल्य को 2 गुना बोलने के लिए ना, तो पहले हम मान लेते सीपी, अब मान लेते विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 है, क्या है, 100 है ना। अब इसको हमें को दुगुना करना है, इसको दुगुना करना है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दुगुना हो गया, तो ऊपर वाली लाइन के देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक। यदि एक अलमारी को विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाता है, तो माने सीपी का, इसको एसपी को 100 माने, इसको दुगुना कर दिया तो दुगुना हो गया। उसके बाद नीचे वाला देखिए, लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ मतलब मान प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले पी था, अब क्या हो जाता है, 3P हो जाता है ना, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या है ना, 3 गुना हो जाता है। तो देखो इसका अंतर कितना का होगा, 100 का, तो ये इसका अंतर कितना जाएगा, 2P का आ जाएगा, 1P माइनस 3P, तो एक मतलब 3P माइनस P, तो कितना जाएगा, 2P। तो यहाँ पे देखिए 2P का मानो कितना दिया, हमारा 100 दिया है ना, तो P का मानो कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आ गया, तो यहाँ पर P का मान कितना आ गया, 50 आ गया, यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है। तो हम आपको CP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताते हैं, CP बराबर क्या होता है हमारा, एस पी
माइनस प्रॉफिट, एस पी माइनस प्रॉफिट होता ना है, तो सी पी निकालने की एस पी माइनस प्रॉफिट, सी पी हो गया, एस पी हमारा कितना 100 दिया है और माइनस प्रॉफिट कितना का 50 का, तो हमारा सी पी कितना का आ जाएगा 50 का आ जाएगा। ठीक है, 50 का आ जाएगा। तो सी पी भी 50 का, प्रॉफिट भी 50 का, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 50 का, सी पी भी 50 का, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसी कट जाएगा और कितना आएगा 100% आएगा, जिसका आंसर देखिए 100% दिया है। ठीक है, तो इस तरह सर ने बताया, इस तरह हमको इन सब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस एक ही चीज़ आखना, सी पी बराबर एस पी माइनस प्रॉफिट होता है ना, और जब विक्रय मूल्य का अंतर लाभ के अंतर के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्या करा है, 16 नंबर कह रहा है कि वो इसको थोड़ा और अच्छा से बताते हैं आप लोग को ना। कह रहे थे एक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। देखिए विक्रय मूल्य 3 गुना बोल रहा है, तो हम लोग को बोले कि हमें सीपी लिख लें ना, तो सीपी लिख लें। अब विक्रय मूल्य मानते हैं कि विक्रय मूल्य जो एसपी है ना, ये क्या है 100 है। ठीक है, इसको हमें 3 गुना करना है, क्या इसको 3 गुना करना है, तो मान लेते हैं कि 300 हो गया। ठीक है, 100 से कितना हो गया, 100 से हमारा कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा 5, हमारा लाभ जो है ना 5 गुना हो जाता है, तो लाभ क्या है पी है, फिर बाद में कितना हो जाता है 5 पी हो जाता है ना, पी है तो बाद में कितना 5 पी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितने को हो जाएगा 4 पी, 5 पी में माइनस पी जाएगा तो कितना 4 पी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। तो गाइज यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 पी का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो पी का मान कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया, तो यहाँ पे पी का मान कितना आ गया 50 आ गया, यहाँ पे 50 25 और 250 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को बताते सी पी निकालने के लिए क्या बताया, सी पी बार एस पी माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट ना, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी कितना दिया हमारा 100 दिया है, माइनस प्रॉफिट कितना दिया 50 दिया है, तो यहाँ से भी हमारा सी पी निकल के क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो गाइज कह रहे हैं कि आप यहीं पे रख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा गाइज। देखिए सी पी निकालना है, एस पी माइनस क्या हो जाएगा प्रॉफिट, एस पी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो एस पी यहाँ पे कितना दिया हमारा 300 दिया है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना आया हमारा 250 आया, कितना आया 250। ठीक है, तो सी पी निकालना है, तो यहाँ पे भी सी पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सी पी बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 का सी पी, 50 का हमें क्या था प्रॉफिट, तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 के सी पी पे हो रहा है, गुणती कर देंगे 100 कर देंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 100% आ जाएगा। तो गाइस बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न था। ठीक है, मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके आप लोग को बता दिया। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रारंभ में 2 प्रकार से यहाँ सवाल पूछता है कि प्रारंभ में लाभ कितना था और अभी में लाभ कितना है। ठीक है, इसी को पूछता है प्रारंभ में, एक सवाल पूछता है प्रारंभ में लाभ कितना था, फिर पूछता है कि अभी में लाभ कितना है। तो टाइप है, 2 टाइप से प्रश्न पूछता है इसमें। ठीक है, अब आइएगा इस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है हमारा, यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है, क्या करा है लागत ना, लागत का मतलब कि सीपी के बात कहा, तो सीपी हमारी क्या दोगुनी हो जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित है, विक्रय मतलब एसपी हमारा क्या था नहीं बदलता है, तो 10% का नुकसान होता है। तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिएगा सीपी, सीपी हमारा क्या है, सीपी हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा क्या 100 है। ठीक है, क्या है 100 है। ठीक है, अब ये क्या होता है दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है मतलब 200 हो जाता है। ठीक है, लेकिन लागत मूल्य इसका नहीं बदलता है, और 10% का क्या होता है नुकसान होता है, या इस पे क्या हो जाएगा 10% का नुकसान, तो 10% का नुकसान अगर कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा, 9 दूना के 18, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। तो हमारा अगर नुकसान करें तो 180 आ जाए, तो हमारा एस पी का मान 180, तो एस पी इसका मान यहाँ 180 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर बोला है कि उसका विक्रय मूल्य जो है ना कि अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तो 180 यहाँ पे तो 180 भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पूछा है कि मूल लाभ प्रतिशत क्या है, मूल लाभ प्रतिशत मतलब इसमें पूछा है, तो इसमें देख रहे हैं क्या है 80 पे है कि 100 पे है, गुणते 100, 80 पे है 100 पे है, गुणते 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना जाएगा 80% आ जाएगा हमारा। ठीक है, 80%, तो वह हमारा आंसर क्या जाएगा 80%। इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस इसमें ये तो ऊपर वाला लाइन आप कर लेंगे कि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, लेकिन देखिए विक्रय मूल्य जो दिया है ना कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से मतलब विक्रय मूल्य जो है ना हमारा मूल्य जो कि
अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। देखो 180 तो 180 रहेगा, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इसमें देखिए क्या करेगा गाइज, यदि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य का 48%, ठीक है। क्रय मूल्य का 48% मतलब 100 है तो 148 है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्रय मूल्य का 48% है तो क्रय मूल्य क्या हमारा 100 है, ठीक है। तो 100 का 48% अगर लेंगे तो 148 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 148 है, क्या हमारा एसपी है, ठीक है। उसके बाद क्या, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, क्रय मूल्य मतलब इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें अगर 20% की हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववर्तित ही रहता है, विक्रय मूल्य जो था वही रहता है, विक्रय मूल्य क्या था, जो था वही रहता है, 148 ही रहता है। तो लाभ प्रतिशत क्या था, 120 पे 148 का अंतर कितना का हो गया, 28 का, किस पे होगा 120 पे हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना 6 आ जाएगा, ये कितना 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 14 5 70, 70 बटा के 3, इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दूना के 6, फिर तितली के 9, फिर तितली के 9 दशमलव के बाद, मतलब कि 3 दूना के 6 हो जाएगा, बचा कितना तितली के 9, मतलब 23.33, 23.33, तो 23.33 आ गया, 23.33 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कितना दिया था, 48 दिया था ना, तो क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, तो पहले 48 था, अब उसके बाद 23.33 है, कमी की बात किया ना, तो इसे आ जाएगा कितना हमारा 67.24, ठीक है। इतने की हमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इतनी परसेंट की ना, 24.6 से। यहाँ पे बोला भी है कि लाभ प्रतिशत में कितने की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो कमी की बात बोला है तो कमी हमारा इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा देख लीजिए, क्योंकि सीपी माने सर उसी तरह की है जिस तरह मैंने आप लोग को बताया हूँ, ठीक है, सब कुछ करते हुए। आप देखें नेक्स्ट प्रश्न गाइस, जो कि थोड़ा सा सर ने बड़े तरीके से बताया, मैं इसको कुछ और तरीके से बताऊँगा, ठीक है। सर का ही बताया हुआ है, ठीक है ना। कि बात यह है कि देखिए कि एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और वह बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। जैसे कि हम यहाँ दुकान खोले, हमको मालूम है कि हमारा 10% माल क्या खराब है, लेकिन बाजार में वो बिका नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिका नहीं जाए तो उसे बचे हुए सामान पर, हमें जो बचा हुआ सामान है उसको किस तरह कितना बढ़ाकर बेचना चाहिए कि जो सामान जो खराब हुआ है उसका हानि प्रतिशत हमें क्षतिपूर्ति हो जाए, मतलब कोई हमें नुकसान नहीं होके, कोई घाटा ना होके, ठीक है। हमारा पूरा मतलब हमको लाभ ही होगा उसके बराबर। तो इसको ये सवाल था, तो ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इससे पहले हम आप लोग को क्या बताए थे, परसेंटेज बताए थे, ठीक है गाइज। क्या बताए थे, परसेंटेज बताए थे। तो परसेंटेज में हमने आप लोग को क्या सिखाया था, एक ए बी रूल बताया था ना। क्या बताए थे, ए बी रूल, ठीक है। ए बी रूल ये कहता था कि अगर ए जो है ना, ए जो है कि बी से क्या है ना कि 20% ज़्यादा है, ठीक है, 20% क्या है कि ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो बी ए से क्या है ना कि कितना परसेंट क्या है कि कम है, ये बताते थे। तो इसका एक ए बी रूल का सूत्र क्या बताते हैं कि हमें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, ठीक है, 1/5 लेना है ना। ज़्यादा की बात करें प्लस, तो 1 के इसमें आके जोड़ देंगे, 1/6, 1/6 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। तो इसी तरह गाइस जिसको हम भी कर देंगे, वही कर रहा है कि विक्रेता मूल्य चावल में उस पर क्या होता है, 10% माल खराब हो जाता है तो बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, तो उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हो जा सके। तो वहाँ खराब हो रहा है, यहाँ उसको कितना बढ़ाना चाहिए, वही बात बोला है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमारा, 1/10 होता है, क्या होता है 1/10 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको क्या होता है, खराब हो गया सामान, मतलब उसको घटा हो गया, ठीक है। तो कितना का, 1 का घटा हो किस पे, 10 पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का माइनस कर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू जाते हैं 11.11 होता है, ठीक है, 11.11, ठीक है, 11.11 तो 11.19 ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या है, 11.11, ठीक है। तो इस तरह हमारे आ जाएगा इस तरह। तो इसको इस सवाल को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ही प्यार से। आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, सवाल नंबर 20, ठीक है, 20 सवाल नंबर देखते हैं हम क्या है कि
यहाँ पे देखिए गाइस, ये वाला प्रश्न है जो सर ने फिर बाद में इसको बताया ए बी रूल के द्वारा से, ठीक है, जिस तरह मैं आप लोग को बताया हूँ। तो यहाँ पे है, देखिए सर ने फ्रैक्शन लिया है, फिर 1/9 को होता है 11.11%, ठीक है ना। ए बी रूल के द्वारा बताया सर, वही वाला सॉल्व है। अब 20 वाला देखते हैं क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि यदि 6,000 से लेकर 7,000 रुपये तक की कीमत तक खरीदी गई घड़ी को 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस ना, सबसे सबसे कम कीमत लेंगे सीपी को, सबसे कम कीमत लेंगे, जिसे कि सबसे कम कीमत लेंगे 6,000, तो ये क्या हमारा सीपी है। और सबसे ज़्यादा जो लेंगे उसको क्या एसपी है 8,000, ठीक है, 8,000 है, ठीक है। तो इसको हम 3 जीरो से 3 जीरो, इसको काटेंगे 3 4 1 का किस पे 3 पे, 1 का 3 पे, नहीं नहीं, वो परसेंटेज निकालना ही नहीं है, उसमें परसेंटेज की बात ही नहीं किया है ना। तो हमारा कितना है 6,000 है, ठीक है, 6,000 था, ठीक है। ऊपर से क्या था, नीचे 8,000 था ना, 8,000 था। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2,000 था, 2,000 आ जाएगा। अब 5 का मान पूछा, 5 दूना के 10,000, तो हमें कितना आ जाएगा 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा करना नहीं था कुछ, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इसको लेंगे हम, ये सीपी और एसपी लेंगे। और इसमें मतलब यही को कह रहा है कि इसका अंतर आ जाएगा 2,000, इसी को 6,000 8,000 का अंतर 2,000 आ जाएगा। अब 5 घड़ियों को बेच के कितना कमा जाए, 5 से गुणा करेंगे 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम इस मतलब कि यहीं तक इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, 20 तक ही करा रहने देते हैं आज, ठीक है ना। कल से इसके आगे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे गाइज विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।